हेलो मैं बनीस, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए मेरी फेब देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। पर यार, आप सब ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मुझे लगा कि इस स्टोरी पर बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे। व्यूज़ तो जा रहे हैं, सब लोग सिर्फ देख कर जा रहे हैं। यार लाइक्स भी तो किया करो, मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, मेरी भी तो मेहनत लगती है ना इसमें। तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी किसी को पसंद नहीं आ रही, नहीं तो मुझे स्टोरी बीच में ही रोकना पड़ेगा। तो यार प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट करियो आप सबसे, तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, किसी ने मेरी पहली वाली स्टोरी नहीं देखी तो जाओ वो स्टोरी देख कर आओ, ओके? तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी को। और उससे पहले थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, लाइक किया, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। लव यू गाइज। और विंग की तरफ से भी हाँ, लव यू लव यू लव यू। तो चलिए शुरुआत करते इस पार्ट को। मेरे बारे में जानना है ना, तो आगे देखो होता है क्या। एक बहुत बड़ा घना अंधेरा छाया हुआ था आसपास। ये चारों एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। चारों के माथे से पसीना टपक रहा था। एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि कोई कितना भी चिल्लाए, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। तभी एक आवाज आती है, न्यू सिंह, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ। तभी तीनों डर के मारे उठ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। विंग कहता है, हे भगवान, कोई कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? कौन है आसपास? कौन है? हाँ, कौन है आसपास? कौन डरा रहा है मुझे? कौन है? अरे ये न्यू सिंह डरा रहा है हम तीनों को। ये न्यू सिंह, क्या डरा के मानोगे क्या तुम? क्या हुआ है बता। अरे किसी ने मुझे डरा के कहा, न्यू सिंह बाहर आ जाओ। कोई कितना भी बुलाए तो ध्यान क्यों देता ही नहीं होती? कॉलेज में कभी किसी को ध्यान दिया तूने? क्यों दूं? किसी ने मुझे देखा ही नहीं, तो मैं क्यों ध्यान दूंगा उन पर? तो तुझे क्या लगता है, यह कोई तेरा आशिक पुराना बेटा है क्या तुझे बुलाने के लिए? कोई पागल प्रेमी दीवाना है तेरा कोई? नहीं। कोई आशिक है तेरा? नहीं। तो फिर कौन बुलाएगा? सो जा चुपचाप, और हमें भी सोने दे, और डराना मत बिल्कुल भी। पता है, मेरे दीवाने आशिक पुराने बहुत है। क्या कुछ भी बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तो तेरे साथ ही था बचपन से। मैंने तो किसी को तुम्हें प्रपोज करते भी नहीं देखा। क्या कह रही होती? मुझे प्रपोज किया था बचपन में किसी ने? किया था यानी? बचपन में नहीं विंग, जवानी में किया था। वही जवानी मैंने किया था। कब किया था? जवानी में। किसने किया था? कौन था बेवकूफ? एनियोची, ऐसा मत कहे। पागल प्रेमिया आवारा था वो। उसने पहली बार मुझे प्रपोज किया। हाँ, तेरी आवाज सुन के भाग गया। क्या कहा तूने? मेरा मतलब था कि प्रपोज किया, आगे क्या हुआ? आगे क्या? वो दूसरे दिन मैंने सोचा उसे हाँ कह दूँ। इतना भी कुछ खास हैंडसम पम नहीं था ना वो, इसलिए मैंने तभी जवाब नहीं दिया। बहुत देर बाद मैंने इसे सोचा, 2 दिन। अचिन को भी बताया मैंने, शियन को भी बताया था। एक पागल प्रेमी आवारा मेरे पीछे दौड़ता रहता है। सच में श्रेया? हाँ सच में कोई था। फिर क्या हुआ बताओ? हाँ बता बता, क्या हुआ? फिर वो दिखा ही नहीं उसके बाद कभी मुझे। तेरी आवाज सुन के भाग गया होगा। क्या कहा तूने? हाँ, मेरी आवाज कहा? ऐसे करके विंग उसके पेट के ऊपर जाकर बैठता है और उसका कॉलर खींचने लगता है। तूने क्या कहा मुझे? कोई पागल प्रेमी नहीं होगा। मेरा अल्पा जो होगा ना, खुशकिस्मत होगा, खुशकिस्मत। हैंडसम पम भी होगा, याद रखना न्यू थिंग। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं मानता हूँ तेरा हैंडसम पम ही होगा। ओके, उठ जाओ मेरे ऊपर से, उठ जाओ भाई, उठ जाओ, भूख लगी है मुझे ऊपर से, और ऊपर से डर गया हूँ। उठ जाओ। ए भी उठ जाओ उसके ऊपर से, वैसे भी पतला है, मर जाएगा। तो मैं क्या बहुत बड़ा हूँ? नहीं, दोनों भी पतले हो, गिर जाओगे, सो जा। और हाँ, कोई कितना भी बुलाए, कोई बाहर नहीं जाएगा, सो जाओ चुपचाप। और हाँ, कोई कितना भी बुलाए ध्यान मत देना बिल्कुल भी, समझ गए क्या? न्यू सिंह खास करके तुम्हें। ठीक है, मैं नहीं ध्यान दूंगा। ऐसे कि चारों फिर से सो जाते हैं। फिर से आवाज़ें आने लगती हैं, पर न्यू सिंह बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, ना कोई और ध्यान दे रहा था, क्योंकि बाकी सबको भी आवाज़ें आ रही थी। सिर्फ उनके बुलाने की आवाज़, उनका नाम लेने की आवाज़ आ रही थी, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी न्यू सिंह उठता है और शुयान को दिखता है, कहता है, ए शुयान, शुयान, क्या हुआ रे? अब क्यों उठा तू? क्या फिर से आवाज़ें आ रही है क्या तुझे? मुझे सुसु आई है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे तुम मेरे भाई हो ना, मेरे दोस्त हो ना, उठ जा ना।
चलना बाहर, मुझे बहुत ज़ोर से आई है। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो आचिन को कह दे, आचिन को। ठीक है। ए आचिन, आचिन उठना। आचिन, क्या है? क्यों बुला रहा है तू? मुझे सुसु आई है। आधी रात को तुझे सुसु आई है? तो क्या दिन में आनी चाहिए थी क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब कि इतना घना अंधेरा है। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे मुझे डर लगता है। तो विंग को कह दे, ए विंग। कोनी आसपास कोनी। और ये दोनों हंसने लगते, आचिन और शुयान। इसे लेकर जा, मतलब तू भी मर जाएगा और ये भी मर जाएगा। क्या कहा तूने न्योती? न्यू सिंह, मैंने कब कहा कुछ? ये दोनों तुम पर हंस रहे भी, तू डरपोक है इसलिए। किसकी हिम्मत हुई जो जिसने मुझे डरपोक कहा? कितना हिम्मत वाला हूँ पता है? हाँ, 4 आत्माओं के साथ खेल के आता हूँ मैं ऐसे ही जाकर। तू जाना, इतनी हिम्मत है ना तेरे अंदर तो बाहर जाकर दिखा। नहीं, इतनी हिम्मत मेरे अंदर है, फिर भी मैं बाहर क्यों जाऊँ आत्मा से खेलने? आत्मा कंटाल गई है मुझसे खेलते खेलते। ये सब कुछ जाने दो, मुझे सुसु आई है, मुझे सुसु करना है, मुझे बाहर जाना है। तुझे भी आधी रात को ही सुसु आनी थी क्या? क्या मतलब है तेरा? अब इसे सुसु आई रे, अब क्या करेंगे रे तीनों? मैं बाहर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, मैं भी नहीं जाऊंगा भी। मेरे पास जुगाड़ है, तूने इस बोतल में सुसु कर दे। तभी आचिन उस बॉटल को देखता है, क्योंकि वो आचिन का फेवरेट बॉटल था। ए विंग, ये मेरा फेवरेट बॉटल है। गया काम से फेवरेट बोतल, इसमें सुसु कर। इसमें कर दूं? हाँ कर दे, कोई नहीं दिखेगा, कर दे। ठीक है। ऐसा कि ये तीनों सो जाते हैं और न्यू सिंह उसमें सुसु कर रहा था, और वो देखता है कि ये तीनों घोड़े बजकर सो रहे। ए तुम तीनों सोओगे नहीं? तो क्या करेंगे? तुझे निहारते रहेंगे? तू सुसु कर रहा है ये देखते रहेंगे? नहीं। तो फिर गोटियां खेलो रात को। नहीं, अगर तुम तीनों सो गए और किसी ने मुझे वश कर लिया तो? नहीं तो कोई आत्मा अंदर आ गई और मुझे खा गई तो? अच्छा ठीक है बाबा, सो जा, सुसु कर लिया, सो जा, आजा। अरे बोतल मुझसे जरा दूर रहना, आचिन का फेवरेट बोतल है, आचिन के पास रख दे। नहीं नहीं, अब मेरा फेवरेट बॉटल नहीं रहा, वो तेरा ही फेवरेट बॉटल हो गया, तू ही रख दे। मैं इसे क्या करूँगा रख कर? नहीं, सुसु करने में काम आएगा तुझे, बार बार पास ही रख देना। हाँ, क्या पता मुझे भी काम आए। मतलब तू भी डर गया है ना? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा था, सो जा। ऐसे कि फिर से वो चारों सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो गई थी और धूप खिल गई थी। आसपास बहुत हलचल लग रही थी और कोई उनके तंबू के पास आता है, मतलब टेंट के पास, और चिल्ला रहा था, आचिन, बींग, न्योसिंग, शुयान, उठ जाओ चारों। हे जंचा, कोई बुला रहा है जंचा। कौन है बाहर? कौन है? हे, आवाज मत दे जंचा। क्यों ना दो? तभी न्योसिंग कहता है, पता है आवाज़ देने से आत्मा जागृत होती है। हाँ अच्छा, ऐसा होता है, तो ठीक है, हम चारों भी आवाज़ नहीं देंगे बिल्कुल भी। हाँ सही का, चारों भी आवाज नहीं देंगे, कोई कितना भी बुला ले आवाज ही नहीं देंगे। फिर से एक जोर से आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो तुम चारों अंदर? हाँ, बाहर ट्रिप पर आए हो या सोने आए हो चारों तुम? अरे ये तो हमारे शेर है। हाँ खोलते हैं, रुको। ऐसे कि वो उस तंबू का दरवाज़ा खोल देते हैं और बाहर देखते कि उनका सर गुस्से से खड़ा है वहाँ। क्या कर रहे हो तुम चारों अंदर? हाँ, धूप खिल गई और अभी तक सो रहे हो तुम चारों? हाँ सॉरी सर, रात को नींद ही नहीं आ रही थी, अजीब आवाजें आ रही थी। हमें तो सुनाई नहीं दिया अजीब आवाज़। और वैसे भी ये जंगल है, जंगल में जानवरों का आवाज़ आना कॉमन है। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ और नहा लो। नहाने का पानी? वो देखो वाह, नदी है और सारे लोग उस तरफ उत्तर की तरफ घूमने गए हैं। मैं भी उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, आ जाना तुम तीनों। चारों ही हम? हाँ वही चारों, आ जाना उत्तर की तरफ, उस तरफ। ठीक है, उस तरफ ना आ जाएंगे सर, हम नहाकर जल्दी से आ जाएंगे, है ना जिंचा? हाँ सर, हम नहाकर आ जाएंगे, आप आगे बढ़िए। ठीक है, जल्दी आना। सर ज़्यादा दूर मत जाना, हाँ, पास ही रहना। हाँ ठीक है। ऐसे कि सर वहाँ से चला जाता है और विंग की नज़र उस झरने की तरफ जाती है। झरना बहुत ज़्यादा सुंदर था, आसपास बहुत सारे फूल खिले थे, बहुत सारे पंछियाँ गा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इन चारों की नज़र जाती है, चारों के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आती है और जो रात को हुआ सब कुछ भूल गए थे चारों और हंसने लगे थे। ए विंग, चलना नहाते हैं, चलना। चल खुले में नहाने का मजा ही कुछ और है, चल।
ऐसे कह के कपड़े लेते हैं और उस झरने की तरफ जाते हैं। और झरने के पास जाते तो देखते तो क्या, झरना बहुत ज़्यादा सुंदर था। नीला कलर का पानी, ऐसा लग रहा था वो पानी उन चारों को बुला रहा है अंदर आने के लिए। और वो चारों उस पानी में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मुस्कुराते हैं। तभी विंग कहता है, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए न आए गन्ना चाहिए। ए विंग, ये गाना सूट नहीं करता बिल्कुल भी इस झरने के लिए। अच्छा तो ये गाना, जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। चुप रे, क्या कुछ भी कह रहा है। और वैसे भी उस तरफ देखना। क्या है रे जिंचा? ए न्यूज़ी, ए श्रेयान, उस तरफ देख। उन चारों की नज़र सामने की तरफ जाते हैं। सामने बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कमल थे। रेड कलर कमल थे, मतलब रेड कलर के कमल थे वो। बहुत सुनहरे कलर के थे, मतलब रेड कलर के थे और चमक रहे थे वो। ए विंग, कितने सुंदर कमल है ना वो। अरे जिंचा, पहली बार देख रहा हूँ लाल कलर का कमल भी होता है। ए विंग, ये देखो चमक रही है ना, कितनी सुंदर है। हरी जिंचा कितनी सुंदर है। चलो इसे तोड़कर हमारे पास रखते हैं, हम घर जाने के बाद मम्मा को दिखाएंगे हम जंगल से क्या लेकर आए हैं उनके लिए। हाँ ए, उन्हें नहीं देंगे, ये हमारी कमल हमारे घर में लगाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे कह के वो चारों उस कमल को तोड़ देते हैं। और वो कमल कुछ अजीब दिख रहा था, बहुत अलग। उसका कलर और ज़्यादा गहरा हो जाता है, लाल कलर में बहुत ज़्यादा गहरा होता है। ए जिंचा, तुझे ये कलर बदला बदला नहीं लगा अभी तोड़ने के बाद? नहीं नहीं भी, नहीं नहीं, ऐसा ही लग रहा था, पहले भी ऐसा ही था। अच्छा हाँ, ये देख म्यूजिक में रख भी दिया। चलो, हम भूख लगी है अभी, चलना चलना, सर के पास जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। हाँ चल चल, नहीं तो उत्तर की तरफ हमें छोड़ के जाएंगे। चल चल, वैसे भी उत्तर पूर्व पश्चिम मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। हाँ चल 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 चल। ऐसे कि वो चारों कपड़े पहनते, अच्छे से नहाकर तैयार होते और उस उत्तर की तरफ जाने लगते। वो जितना जा रहे थे आगे, उतना वो मंजिल उन तीनों को, मतलब उन चारों को दिख नहीं रही थी। तभी न्यू सिंह कहता है, ए विंग, आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा रे। अरे जिंचा, आगे तो सिर्फ धुआं धुआं दिख रहा है ना, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। हम जा कहाँ रहे हैं? हम बराबर तो बढ़ रहे हैं ना आगे। ये उत्तर उत्तर ही है ना न्यूजी? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता उत्तर पूर्व, मुझे इसमें से कुछ नहीं समझ आता। कॉलेज में पढ़ाई क्या की तूने? अच्छा, तूने क्या किया इसे? ये तुम दोनों हमेशा झगड़ा करने क्यों बैठ जाती हो? सामने देखो, सामने कुछ दिख नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कह के वो चारों आगे बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। तभी उन चारों के कंधों पर कोई हाथ रखता है और ये चारों डर के मारे चिल्लाते, ऐसे कह के जोर से चिल्लाते। और पीछे मुड़कर देखते तो क्या, वहाँ उनका सर खड़ा था। शराब यहाँ? हाँ तो क्या करने जा रहे थे आगे? आगे आगे खाई है, तुम चारों का ध्यान कहाँ है? और चावा में टाइम पर आ गया, नहीं तो तुम चारों गिर के मर जाते इसमें। सॉरी सर, आगे खाई थी जिंचा, अगर 2 कदम और चलता तो मेरा सत्यानाश हो जाता। अरे तेरा नहीं, हम चारों का सत्यानाश हो जाता। थैंक यू सर। और पीछे मुड़कर देखते तो क्या, सर वहाँ नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ सर थे ना जिंचा? हाँ सर तो यही था, यही थे ना म्यूजिक। हाँ मैंने भी देखा, सर तो यही थे। हाँ अचानक गायब कहाँ हो गए? हे जिंचा, ये जंगल बहुत खतरनाक है बाबा, चल वापस चलते हैं। हम टेंट के पास ही सर का इंतजार करेंगे। चल चल चल, यह खतरों से खाली नहीं है। चल चल। ए श्रेयान, उस तरफ क्या दिख रहा है? दरी में कूदना है क्या तुझे? खाई में कूदना है? नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कि कितनी खोल है ना। हाँ, एक बार गिर गए तो लाश भी वापस नहीं आएगी हमारी। क्यों? कूदने का बहुत शौक ही चढ़ा है, चलना वापस चलते। हाँ चल चल चल। ऐसे कि वो चारों फिर से उस टेंट के पास आते, आसपास देखते तो कोई भी नहीं था। बहुत ज़ोरों से तूफान चल रहा था। ए विंग, अभी तो अच्छी धूप खिली थी ना, अचानक ही तूफान कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता, मुझे बता के नहीं आया ना वो। ए, मैं सिर्फ पूछ रहा था तुझसे। चलो श्रेयान, हम अंदर जाकर बैठ जाते हैं चारों, जब तक कोई नहीं आता तब तक बाहर नहीं आएंगे। वैसे मुझे ये मतलब ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखना कितना बड़ा तूफान आया है, आसपास बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत ही ज़्यादा तूफान।
ये तंबू उड़ जाएगा। चलो चलो तंबू को पकड़ के अंदर बैठते हैं, चलो चलो। इससे क्योंकि वो चारों बिना भूखे मतलब भूखे प्यासे अंदर जाकर बैठ जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि सारे तंबू उखड़ जाएंगे। इतना बड़ा तूफान आया था और कोई कोई गुस्सा कर रहा था किसी पर, बहुत जोरों से गुस्सा कर रहा था। आंखें लाल हो गई थी, बहुत ज्यादा आंखें लाल हो गई थी और कोई हंस रहा था जोर से। ए जिंचा, कोई हंस रहा है रे जिंचा। मुझे भी सुनाई दे रहा है भी, मुझे भी सुनाई दे रहा है। सुबह हंसने की आवाज आती है, रात को बुलाने की आवाज आती है। ये क्या हो रहा है रे भी? मुझे घर जाना है भी, मुझे घर जाना है। घर जाना है तो माँ कभी भी नहीं भेजेगी, कहीं भी नहीं भेजेगी ट्रिप को, या कहीं भी भेजेगी नहीं। तुझे इस मोहल्ले में भी आना है क्या भी यहाँ फिर से? नहीं तो फिर क्या करे जिंचा। हम फिर से घर जाएंगे। चलो सर को आने के बाद हम बता देंगे हमें यहाँ नहीं रहना, हम घर वापस जाएंगे। ओके ओके ओके। और फिर से आवाज आती है। ए जिंचा, और भी कोई हंस रहा है जोर से। तंबू को पकड़, तंबू को पकड़, तंबू उखड़ जाएगा इस तूफान में। बहुत जोर से तूफान आ रहा था और किसी के हंसने की बहुत जोरों से आवाज आ रही थी, बहुत जोरों से। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक नहीं, चार 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 लोग हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था। हे जिंचा, अंधेरा हो रहा है रे। अभी तो उजाला था ना। हाँ हाँ अंधेरा हो रहा है। अचानक अंधेरा कैसे हो सकता है रे? और तभी एक आवाज आती है, बिंग अचिन श्रेयान बाहर निकलो सारो। नहीं नहीं, हम बाहर क्यों आए? क्यों आए हम बाहर? पता है बाहर आत्मा है, हम क्यों आए बाहर? नहीं आएंगे, जाओ। नहीं 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 आएंगे। कोई बुला रहा है, ये तो हमारी सर की आवाज लग रही है। क्या पता सर के भेष में कोई आत्मा हो, तो पहले भी तो हुआ था ना। हाँ हाँ सही कहा, कोई कितना भी बुलाए हम बाहर ही नहीं जाएंगे। तभी वहाँ वेंचिंग आती है, वेंचिंग की आवाज़ आती है और कहती है, अरे तुम चारों बाहर घूमने भी नहीं आए? अंदर क्या कर रहे हो इतना? बाहर आ जाओ। ए वी, ये तो वेंचिंग की आवाज़ है, ऐसा श्रेयान कहता है। हरिजन न्योचिंग, ए शुयान, हे अचिन, ये तो बेंचिंग की आवाज़ है। अच्छा चलो बाहर देखते हैं। ऐसे कि वो चारों बाहर की तरफ आते, देखते तो क्या उजाला था, कोई तूफान नहीं था, कोई अंधेरा नहीं था और आसपास किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी हंसने की। वो सामने की तरफ देखते हैं तो सारे लोग वापस आए थे। क्या हो रहा है रे जिंचा? क्या पता? ओ सर हमें कुछ बताना है आपको। क्या बताना है? और तुम चारों वहाँ क्यों नहीं आए? मैं इंतजार कर रहा था ना तुम चारों का। हाँ हम कब से इंतजार कर रहे थे। सॉरी सर, हम आए थे वहाँ, पर सामने रास्ता ही नहीं था। क्या झूठ बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, हर जगह रास्ता ही रास्ता है। क्या कुछ भी बोल रहे हो? नहीं सच्ची में सर, रास्ता नहीं था कसम से। हाँ सर, और हाँ कोई हंस भी रहा था, बहुत जोर जोर से हंस रहा था और बहुत बड़ा तूफान भी आया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे बच्चे उन चारों पर हंसने लगते। क्या बोल रहे हो तुम भी? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो तुम सब लोगों को? डराना चाहते हो क्या हम सबको? पर हम डरने वालों में से नहीं है। ए विंग, ये तो डर नहीं रही है, हम तो सही बता रहे हैं ना कि ऐसा सब कुछ हुआ था हमारे साथ। चलो चलो खाने का टाइम हुआ है, खाना खाने बैठो, आ जाओ। ऐसे करके सारे लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, पर ये चारों अभी भी कुछ सोच रहे थे। ये चारों के आंखों में कुछ अलग दिख रहा था और उनका नज़र अभी तक उस कमल पर नहीं गया था। वो कमल नीले कलर में बदल रहा था, धीरे 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 उस रेड कलर से नीला कलर होता जा रहा था, पर इन चारों का बिल्कुल ध्यान नहीं था। विंग, पर वो तूफान क्या था? क्या पता क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। ए श्रेयान, तूने भी तो देखा था ना? हाँ सही कहा, मैंने देखा था, पर ये पता नहीं क्या है हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। बहुत सारी अजीब घटनाएं घट रही है, आवाज़ क्या आती है, तूफान क्या आता है, अंधेरा क्या होता है, पता नहीं, छोड़ो जाने दो। ऐसे कि ये चारों अपने ही मन में सोचने लगते हैं और बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, हवा कूद रहे थे, सर गाना गुनगुना रहे थे। रात का समय था, सब लोग गाना गुनगुनाने बैठ गए थे और विंग भी कहता है, मैं भी गाना गाऊँ, मैं भी गाना गाऊँ। हाँ गा ले गा ले, कुछ भी गा ले। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, ऊंची कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। तभी ये गाना सारे लोग सुन रहे थे,
तभी नियो सिंह श्रेया और आचिन को कहता है, इसका गाना सुनकर ना इसके ख्वाबों में क्या, इसके ख्यालों में भी कोई नहीं आएगा। सही कहा तुमने। और वैसे भी अभी थोड़ा सा डर कम लग रहा है ना, सारे लोग साथ में हैं इसलिए। सही कहा। विंग भी ज़रा नेचुरल लग रहा है, नहीं तो कितना डरा हुआ था ना। देखो कैसे कूद कूद कर नाच नाच कर गाना गा रहा है। पर ये गाना बहुत दूर से कोई सुन रहा था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तभी उस कैंप से एक बच्चा सामने की तरफ आता है और विंग के कंधों पर हाथ रखता है, कहता है, सच में विंग तुम बहुत अच्छा गाते हो और तुम बहुत क्यूट भी दिखते हो। तभी न्यू सिंह आचिन को कहता है, ये हर बार विंग पर लाइन क्यों मारता है, पता नहीं क्यों। ये रॉकी हमेशा हर बार विंग के पास ही भटकता रहता है ना। सही कहा। इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते मुझे बिल्कुल भी। हर बार विंग को टच करने का बहाना ही चाहिए होता है इसे। और दूसरी तरफ किसी की आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था उस इंसान को, मतलब जो भी था उसे। और अचानक बहुत बड़ा तूफान आने लगता है, बहुत ज़्यादा। आ गया तूफान, हिजन क्या तूफान आ गया तूफान। बहुत जोर से तूफान आ रहा था। तभी सर कहता है, सब लोग अपने अपने तंबू में जाकर सो जाओ और बाहर कोई भी नहीं आएगा जब तक कि तूफान थमता नहीं तब तक। सारे लोग अपने अपने तंबू में जाकर अंदर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। और विंग कहता है, हिजन क्या फिर से तूफान आ गया रे। हाँ सही कहा, तेरा गाना सुनते ही तूफान आ गया ना। क्या कह रहे तू? मेरा गाना कितना सुंदर था पता है? कोई भी हैंडसम पम इस गाने को सुनता है ना, मेरे सामने आके खड़ा होता। अच्छा। और तभी विंग को किसी की आंखें दिखती हैं। क्या हुआ? अरे शुया क्या हुआ ऐसे? क्या पता क्या हुआ, क्या हुआ विंग? मैंने किसी की आंखें देखी या लाल कलर की आंखें थी, देखा या कोई खड़ा था जिनचा, कोई खड़ा था। तो हम तीनों को डरा रहा है क्या भी? अरे नहीं डरा रहा, सच्ची में कसम से। ये नहीं, ये डरा रहा है हम चारों को, मतलब हम तीनों को। अच्छा डरा रहा हूँ, मैंने सच्ची में किसी को देखा। तुम चारों मतलब तुम तीनों मानने के लिए तैयार ही नहीं। सो जाओ चुपचाप, मैं भी सो जाता हूँ। ऐसे क्योंकि वो सो जाते हैं, फिर से आवाज़ आने लगती है, आचिन, विंग, शुयान, न्यूसीन। मैंने चारों की आवाज सुनी अभी। हाँ मुझे भी चारों को बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो एक आवाज़ सुनाई देती थी, अब तो चार लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है विंग। हाँ शिका, चार लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। न्यूज़ का गया रे तो मैं सुसु कर रहा हूँ बोतल में। क्यों फिर से आ गया? हाँ आवाज़ सुनते आ गया। इसे तो बीमारी लग गई रे शुयन, सुसु करने की। हाँ मुझे भी इस बार आई है। क्या शुयन तुझे भी आई है? हाँ मुझे भी आई है। बैठ जा बोतल में अभी भी जगह है, बैठ जा। विंग को कौन होगा रे, हमें बुला रहा है बार बार। क्या पता कौन हो, लगता है कोई घायल इंसान होगा। क्या घायल इंसान इतना खतरनाक आवाज़ निकाल के बोलता है क्या कोई? नहीं। तो क्या लगता है आप सबको, कौन होगा, मतलब कौन होगा जो उन चारों को बुला रहा होगा? क्या उनकी मिलने का इंतज़ार ख़त्म हो गया है? क्या कुछ होने वाला है आगे? क्या ये चारों ऐसे डरते रहेंगे? क्या उन्हें वो बुलाने वाले इंसान जो भी है वो दिखेंगे? देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसे देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लाइक्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं यार, और मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद लाइक्स बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके ना? करोगे ना सब्सक्राइब? और यार प्लीज़ लाइक करो। ओके, फिर से कह रही हूँ। तो चलती हूँ, बाय बाय।